Hello and good morning dear students. How are you? I hope you all are fine and happy with your family. So dear students, last week हमने हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास में लेसन तो नहीं पढ़ा था, आई नो आपने सीटी दिया था डायलॉग राइटिंग का. ओके, सारे बच्चों ने आंसर शीट जो है मुझे सेंड की है. इट्स वेरी गुड. बट लास्ट वीक जो है बिजी शेड्यूल रहा था, यू नो वेरी वेल अबाउट अवर रिजल्ट डिक्लेरेशंस. That's why I didn't get the time for the checking. So when I will get a time, I will check and send you a marks. Okay, students. So no worry about that. Okay. तो आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास में आपका 18 चैप्टर. 19 हमने संवाद लेखन कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे 18 चैप्टर्स. You know very well in our Hindi grammar textbook we have a 2 part. Okay. In first part we have a grammar 17 chapters there. मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, सी दिस इंडेक्स ग्रामर का. ये है हमारा पार्ट 1, यानी कि फर्स्ट से लगा के 17 चैप्टर्स. इसमें ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट चैप्टर कर चुके हैं. जो व्यू है वो हम कर लेंगे. और ये है आपका कंपोजिशंस. कंपोजिशंस पार्ट 2. कंपोजिशंस क्या होता है बेटा? कंपोजिशन जो होता है रचना होती है. रचना मीन्स हम खुद उसका निर्माण करते हैं. हमें आइडियाज दिए हुए लेसन के थ्रू कि आप किस तरह से जो है संवाद बना सकते हो, आप किस तरह से आपके लेटर को लिख सकते हो. इसमें सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. बट ये क्या होता है बेटा? आप अपने सेल्फ अपने खुद जो वाक्य बनाते हो, खुद जो सेंटेंस बनाते हो, वो होता है कंपोजिशन. ओके, तो रचना करते हो, आप खुद अपने माइंड से रचना करते हो, अपने दिल से रचना करते हो, है ना. तो ये जो है एक हुबहू कॉपी नहीं किया जाता है. जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स देखते हो तो क्वेश्चन आंसर्स क्या होता है ना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और लाइक हमने आंसर लिखा तो हम टेक्स्ट बुक में देख के उसकी कॉपी करते हैं कि आंसर लिखते हैं. ओके, लेकिन कहाँ क्या होता है, कविताएं आती है. कविताओं में हमको आंसर पूछे जाते हैं, भावार्थ लिखने होते हैं. वैसे ही तो वो हमें अपने मन से लिखने पड़ते हैं, है ना. तो मन से लिखना जो होता है ना, बहुत जरूरी होता है, आपको आना चाहिए. बहुत बार आपको ना ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि जस्ट गिव आंसर इन योर ओन वर्ड्स, यानी आप अपना उत्तर लिखिए अपने खुद के शब्दों में. यानी आप अपने शब्दों में अपने दिल से अपने माइंड से क्या लिख पाते हो वो हम जानना चाहते हैं. ओके, तो चलिए आज का लेटर जो है कंपोजिशन जो होता है वही है. यानी कि 19 चैप्टर में मैंने इसी तरह करवाया था. आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे मैंने, लाइक हामिद और दुकानदार और रोगी और डॉक्टर. 2 मैंने आपको खुद लिखने के लिए बोला था, कॉपी करने के लिए. बट थर्ड वाला जो मैंने आपको दिया था वो था आपका और आपके टीचर्स के बीच में मींस डायलॉग्स. कुछ भी बातचीत हो रही है, शायद मे भी मैंने टॉपिक दिया था कि आप स्कूल लेट पहुंचे हो और आप क्लास में एंटर होने वाले हो, बट आपकी क्लास टीचर ने आपको रोक लिया और वो आपको रीजन पूछती है कि व्हाई यू केम लेट. तो वही आपको लिखना था. ओके, बहुत सारे बच्चे कॉपी चेकिंग करवाने के लिए जब आए थे तो नहीं लिख पाए थे, पता भी नहीं था शायद किसी को. तो मैं एक बार फिर बता दूं, अगर किसी के लिखा हुआ नहीं हो तो दिस इज द टॉपिक, यू कैन राइट ऑन दिस टॉपिक. ओके, सो नाउ स्टार्ट अवर लेसन पत्र लेखन. सो पत्र लेखन. अब देखो बेटा, पत्र के बारे में मैं आपको बताती हूँ. जो आज का टाइम है, हमें उसमें पत्र लिखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज ऑफ मोबाइल, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ मीडिया. तो ये जो है ना आजकल का जो टाइम है आपका बहुत ही मीन्स क्या बताऊं मैं आपको, लेटेस्ट जो ऐसा है टेक्नोलॉजी है, तो उसकी वजह से आपको जो है वो इतना नहीं करना पड़ता है लेटर वेटर लिखने की जरूरत. आप मैसेज करना होता है फोन का यूज कर लेते हो. आप किसी को कॉल करना होता है, इमीडिएटली मैसेज पहुंचाना हो तो कॉल कर लेते हो, 1 मिनट में बात हो जाती है ना. तो लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती. लेकिन कहीं कहीं अभी भी लेटर जो होता है बहुत कंपल्सरी होते हैं, लाइक इन योर स्कूल. ओके, तो स्कूल में जब आप पढ़ते हो तो यू नो जब आप छुट्टी लेने की इच्छा होती है आपकी टीचर बोलती है राइट एप्लीकेशन. ओके, या फिर आपके पेरेंट्स एप्लीकेशन देके जाते हैं टीचर्स को. व्हेन देके जाते हैं फिर टीचर्स को टीचर आपकी छुट्टी को ग्रांट करती है, या हमको भी छुट्टी चाहिए तो हम हमारे फादर को एप्लीकेशन लिख के देते हैं लाइक दिस. तो वो होता है लेटर, है ना. तो अब मैं आपको बता दूं लेटर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं. ये 8 हो गए, ओनली 4. ओके, 4 टाइप्स के आपके लेटर होते हैं. पहला जो लेटर होता है वो होता है आपका जैसे प्रार्थना पत्र. ओके, तो प्रार्थना पत्र आप कहाँ लिखते हो? पहले तो मैं आपका 18 चैप्टर्स ओपन करके आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे. दिस इज द डायलॉग राइटिंग एंड दिस इज द प्रार्थना पत्र. ये देखिए
मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो है आपका लेटर यहाँ पर है प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन लिखते हो, प्रार्थना आपको कहाँ करने की जरूरत पड़ती है? आपको स्कूल में। स्कूल में आप प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? यानी कि प्रार्थना पत्र लिखते हो, एक रिक्वेस्ट करते हो अपने टीचर से कि प्लीज टीचर्स गिव मी अ 2 days लीव, तो वो होती है आपकी प्रार्थना पत्र। ओके, जहां पर आपको नौकरी, अवकाश, शिकायत, सुधार आदि के विषय निहित होते हैं। फिर और प्रार्थना पत्र कहाँ लिखे जाते हैं? जैसे कि आप तो अपने स्कूल में लिखोगे, जैसे हम बड़े लोग होते हैं वो आपके घर की जैसे लाइट चली जाती है तो लाइट बॉक्स में एप्लीकेशन लिख के देते हैं, देखते हैं ना, शिकायत दर्ज करते हैं। नगर पालिका में अगर आपकी कॉलोनी में कचरा पड़ा है और आप कचरा वो लोग लेके नहीं जा रहे हैं तो आप एप्लीकेशन लिख के और नगर पालिका में देते हो, यानी वो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हो, प्रार्थना पत्र लिख रहे हो कि आप हमारे मोहल्ले में सफाई या फिर हमारी कॉलोनी में सफाई करवाइए। तो ऐसे जो पत्र होते हैं ना जहां पर रिक्वेस्ट की जाती है वो होते हैं प्रार्थना पत्र। ओके, तो आपका फर्स्ट लेटर होता है मींस प्रकार होता है प्रार्थना पत्र। ओके, नाउ द टाइप ऑफ सेकंड जो होता है आपका बेटा वो होता है निजी पत्र। निजी का मतलब होता है अपना खुद का। तो निजी जो होते हैं ना, तो मींस निजी होते हैं जो हमारे आसपास जो होते हैं ना, हमारे सगे संबंधी है ना, हमारे रिलेटिव्स। तो हमारे रिलेटिव्स को जो हम लेटर लिखते हैं वो होते हैं निजी पत्र। ओके, जो जैसे कि हम कहीं हॉस्टल में पढ़ने चले गए, ओके, तो हॉस्टल में फोन अलाउ नहीं है, बाई चांस कहीं कहीं स्ट्रिक्ट होता है तो फोन अलाउ नहीं होते हैं, या फोन तो वैसे होते ही होते हैं सबके पास आजकल के जमाने में, लेकिन पहले की बात करें तो नहीं होते तो लेटर्स हम हमारे रिलेटिव्स को बात करने के लिए लेटर्स लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे। तो उन लेटर्स को हम निजी पत्र कहते थे ना, जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे सगे संबंधियों को हम हमारे संदेश को पहुंचाने के लिए लिखते थे। ओके बेटा, तो दिस इज द टाइप ऑफ सेकंड लेटर्स, निजी पत्र। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड जो निजी पत्र किसको कहते हैं? जो हमारे रिलेटिव्स को, हमारे पापा को, हमारे मम्मी को, हमारे भाई को, बहन को, चाचा चाची, दादा दादी, किसी को भी जब लेटर लिखते हैं वो होते हैं निजी पत्र। नाउ द टाइप ऑफ थर्ड, व्यवसायिक पत्र। व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस। ओके, व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड। तो ये हमारी कैटेगरी नहीं है, ये बड़ों की कैटेगरी है ना, यानी कि बड़े लोग जो होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग होते हैं, वो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को व्यवसाय यानी उद्योग से, हमारे बिजनेस से रिलेटेड लेटर लिखता है तो कुछ काम से, वो होते हैं व्यवसायिक लेटर। ओके, व्यवसाय का मतलब ही काम धंधा होता है, बिजनेस होता है, तो हमको नाम से ही पता चल जाता है कि व्यवसायिक यानी कि बिजनेस से रिलेटेड लेटर। ओके, नाउ द फोर्थ, कार्यालय पत्र। कार्यालय, यू नो कार्यालय, कार्यालय का मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, शायद किसी को पता हो, हमारे बच्चे आज तो बहुत स्मार्ट है, सब जानते हैं, लेकिन अगर आपको पता ना हो कि कार्यालय क्या होता है तो मैं बताती हूँ। कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस। ओके, नाउ यू गॉट इट ना, आई नो। ऑफिस आप सब जानते हो, ऑफिस बहुत सारे ऑफिस होते हैं, स्कूल का ऑफिस है, हर जगह जाओगे तो हर गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड ऑफिस, इतने सारे ऑफिस होते हैं, है ना। तो ऑफिस में लिखे जाने वाले जो लेटर होते हैं वो होते हैं कार्यालय पत्र। ओके, कार्यालय का मतलब ऑफिस होता है, दफ्तर होता है, कार्यालय का मतलब ऑफिस होता है, तो कार्यालय यानी कि ऑफिस से रिलेटेड होने वाले पत्र। ऑफिस में एक दूसरे को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो होते हैं आपके कार्यालय पत्र। ओके, सो द स्टूडेंट्स, कार्यालय पत्र भी होता है, सरकार जो गवर्नमेंट होती है हमारी, है ना, जिसे हम अगर चाहे तो हम हमारे मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको हम डायरेक्ट कॉल पे तो बात कर सकते नहीं, वो हमारा कॉल अटेंड थोड़ी ना करेंगे, मिनिस्टर है वो, हमारा कॉल थोड़ी ना अटेंड करेंगे। लेकिन अगर हम चाहे, अगर हमें हमारे आसपास या हमारे सिविल से जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है और हमारी पुलिस अगर हमारी बातें नहीं सुन रही हो तो हम लेटर लिख सकते हैं हमारे मिनिस्टर को भी, मंत्री को भी लिख सकते हैं। ओके, वो पत्र पहुंचेगा कब तक, पढ़ेंगे मंत्री कब तक, और हमारी शिकायत कब तक दर्ज होगी, इसके बारे में कोई नहीं कह सकती, बट हम लिख सकते हैं। तो वो वाला जो पत्र होगा वो आपके कार्यालय पत्र होगा। ओके, फॉर द एग्जांपल आई टोल्ड यू ओनली। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट है प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशंस जो आप अपने स्तर पे लिखते हो स्कूल में। ओके, और हम लिखते हैं, हमारे अगर कोई शिकायत हो तो हम हमारे फादर को भी लिख सकते हैं, लाइक हमारे नगर पालिका में या किसी भी ऑफिस में हम हमारी शिकायत को दर्ज करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है प्रार्थना पत्र। ओके, नाउ सेकंड होते हैं आपके निजी पत्र, जो हमारे आसपास हमारे जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर हम उनको लेटर लिख रहे हैं तो वो होता है हमारा निजी पत्र।
ओके, नाउ थर्ड वन व्यवसायिक पत्र, यानी बिजनेस से रिलेटेड अगर एक दूसरे को पत्र लिखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड व्यवसायिक पत्र। ओके, और फोर्थ वाला जो है कार्यालय पत्र, जो आपके ऑफिस में ऑफिस से मतलब जो होते हैं सरकार शासन या ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिस में हम लिखते हैं अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए, तो वो होता है आपका कार्यालय पत्र। तो बेटा इस लेटर वाले लेसन में इंपॉर्टेंट यही थिंग कि ये चार जो प्रकार होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे मैं इन चारों का आपको एक एक एग्जाम्पल इस टेक्स्ट बुक में से आपको टिक करके उसके पिक भेजूंगी। वो चारों लेटर आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में। ओके, तो मैं आपको लिखूंगी नीचे कि दिस इज द प्रार्थना पत्र। ओके, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक में साथ साथ आप भी टिक करना कि आपको कौन सा लेटर लिखना है। ओके, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर अगेन एंड अगेन यू कैन आस्क मी इन ग्रुप कि मैम कौन सा लिखना है, कौन सा लिखना है। तो देखिए ये जो सबसे पहला है यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, तो आपको सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र, ये एप्लीकेशन लिखनी है। ओके, प्रार्थना किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो 2 दिन की छुट्टी के लिए, है ना, तो या फिर बुखार आ रहा है आपको, या फिर शादी में जाना, रीजन कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ प्रार्थना पत्र लिखना है। आप चाहो तो आप अपने रीजन को, अपने मतलब कारण को चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे आप कोई बच्चा रीजन लिख रहा है कि मैम या फिर फादर मैं 2 दिन के लिए बीमार हूँ तो मुझे छुट्टी चाहिए, या कोई बच्चा लिख रहा है कि मैम मुझे 3 दिन के लिए शादी में जाना है तो मैं छुट्टी चाहिए मुझे, या फिर कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है कि हम फैमिली टूर पे जा रहे हैं तो हमको 4-5 दिन या 1 वीक की छुट्टी चाहिए। तो रीजन आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको ये वाला प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें आप चाहो तो अपना रीजन चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको सेम कॉपी कर सकते हो। ओके, फर्स्ट वाला दिस इज द प्रार्थना पत्र। अब है निजी पत्र। एक मैं आपको देती हूँ निजी पत्र। ये निजी पत्र ये रहा, ये है आपका निजी पत्र, पेज नंबर 84 पे ये निजी पत्र है। तो निजी पत्र में आपको कौन सा लिखना है, यही लिखना है आपको, क्योंकि आप इसको अच्छे से कॉपी कर पाओगे, और अगर आप इसको कॉपी करके अच्छे से लिख लोगे और पढ़ के समझ लोगे तो आप दूसरे भी कर पाओगे। ठीक है, फिर मैं आपका इसी नेक्स्ट वीक जो है टेस्ट लूंगी सीटी, उसमें मैं आपको अपने मन से एक लेटर डालूंगी और आपको लिखना है। कोशिश करनी है बेटा, अगर कोशिश करोगे तभी तो सीख पाओगे और आप कर लोगे। आई होप आप कर लोगे अच्छे से। ओके, तो ये लिखना है आपको निजी पत्र। ओके, नाउ व्यवसायिक पत्र हमारे बिजनेस से रिलेटेड। तो ये रहा आपके बिजनेस से रिलेटेड, ये वाला एक ही पत्र दे रखा है आपको और यही आपको लिखना है। अब बचा है आपका लास्ट कार्यालय पत्र, जो इसमें दिया हुआ नहीं है, उसका कोई एग्जाम्पल इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। तो कार्यालय पत्र जो है कार्यालय पत्र लिखा हुआ नहीं है तो वो आपको स्किप करना है, नहीं लिखना है आपको। ओके, हो अगर हुआ जरूरी तो मैं आपको खुद लिखकर और पिक सेंड कर दूंगी कार्यालय पत्र की एक एग्जांपल की। ओके, वरना आपको ये 3 जो है एग्जांपल लिखने हैं। आपको फर्स्ट लिखना है आपको निजी प्रार्थना पत्र। ओके, देन निजी, फिर आपको एक लिखना है आपका व्यवसायिक। ओके, ये पत्र आपको 3 लिखने हैं, इनके एक एक एग्जाम्पल आपको मैंने जो भी बताए हैं वो आपको लिखने हैं अच्छे से। यानी व्यवसाय इसका तो आपको फर्स्ट जो कॉपी देगा उसकी ही कॉपी करनी है, देन नेक्स्ट आपको इसकी भी कॉपी करनी है मैंने जो आपको बताया है, और देन लास्ट जो है इसमें एक ही दे रखा है ये वाला व्यवसायिक वाला, तो आपको ये लिखना है। ओके, ये व्यवसायिक। ओके, तो ये 3 आपको करने हैं। और कार्यालय पत्र के बारे में अगर कुछ भी इश्यू होता है या नहीं आपको जरूरी होगा तो मैं आपको खुद लिखकर और एक एग्जांपल और एक पिक भेज दूंगी, वो आपको लिख लेना। ओके, तो बेटा प्लीज तीनों लेटर को अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना कि लेटर्स किस तरह से लिखना है हमको, है ना। एक एक एग्जांपल पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको इजी रहेगा और लिखने में। और अगर मोस्ट इंपोर्टेंट पीछे बहुत सारे लेटर आपके क्वेश्चन आंसर्स में दिए हुए हैं तो मैं उनको पढ़ूंगी, अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपको वो लिख के और पिक सेंड कर दूंगी जो आपको नोटबुक में लिखनी है। ओके, और जो आप नोटबुक में लिखोगे आपके एग्जाम में उन्हीं के अंदर से आने वाला है। ओके, सो नो वरी अबाउट दैट। ओके चिल्ड्रंस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।